लग जाती थी। आप बात को समझो कि उनका पढ़ाने का लहजा बच्चे इतना पसंद करते थे, वो इतना कंट्रोल से पढ़ाते थे अपने सब्जेक्ट के बारे में कि जब वो निकलते थे तो एक तो उनको पता नहीं चलता था कि हमारा टाइम कब खत्म हुआ है, कब स्टार्ट हुआ है। और जब वो क्लास से निकलते थे तो पता चलता था कि पूरे यूनिवर्सिटी के बच्चे उस क्लास के पीछे ऐसे बैठे हुए हैं गेट तक। ये रीजन था उनके अंदर। उन्होंने दर्शन के बारे में, ये कहा जाता है कि जैसे विवेकानंद ने वहां पर लेक्चर दिया था शिकागो में, अपने धर्म के बारे में, हिंदुस्तान में जो धर्म है उसके बारे में जो लेक्चर दिया था, सेम उसी कैटेगरी में हमारे राधा कृष्ण जी आते हैं। इन्होंने जो फिलॉसफी या जो दर्शन के बारे में जब लिखा है, इंडियन फिलॉसफी को निचोड़ करके लिखा है, आज वो फिलॉसफी पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है। पूरे वर्ल्ड के लोग देखते हैं भाई इंडियन फिलॉसफी, जैसे इंडिया के कल्चर के बारे में या इंडिया की फिलॉसफी के बारे में किसी को नहीं पता था। जब विवेकानंद ने वहां पर शिकागो में जाकर के भाषण दिया तब पता चला इंडिया भी कोई देश है, वहाँ का भी कोई कल्चर है, वहाँ पे भी वहाँ का भी कोई धर्म है, वहाँ पे भी कोई दर्शन है। और इस चीज को सही पूछा जाए तो हमारे जो राधा कृष्ण जी हैं, इन्होंने जब फिलॉसफी लिखा और लिखने के बाद में विदेशों में जब दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसफर हुई, वो ट्रांसलेट होने के बाद में पूरे वर्ल्ड में जब पढ़ा तब उनको पता चला कि हाँ, इंडिया की जो फिलॉसफी है, इंडिया का जो दर्शन है, इसमें है कोई चीज जरूर है। और आज यही रीजन है कि भारत का जो नाम है फिलॉसफी के बारे में, दर्शन के बारे में, विवेकानंद के बारे में के बाद में अगर किसी ने रोशन किया है तो वो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं। और इनका जो एम और ऑब्जेक्टिव था, इनका मुख्य उद्देश्य था कि राष्ट्रपति बनना नहीं था। इनका मुख्य उद्देश्य था कि जो हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं